हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, रीजनिंग स्पेशल हमने बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने कैलेंडर जो टॉपिक है वो आपका हमने शुरू किया है। आज की क्लास आपका पार्ट नंबर 6 रहने वाला है, दैट इज कैलेंडर। पिछली जो भी आपकी क्लास हैं 5, वो सारा बेसिक के ऊपर है और बेसिक आपका कंप्लीट है। अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर। लास्ट क्लास में वीडियो के जो लास्ट थी हमने क्वेश्चंस किया था, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमने वहां पे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था, ठीक है। और आज हम वहीं से सीखेंगे जहां से हमने पिछली क्लास में छोड़ा है, वहीं से करेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चों को वो वहां तक अच्छे से समझ नहीं आई होगी, क्योंकि वो जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ वैसे ही आपकी वीडियो जो थी वो स्टॉप हो गई थी, ठीक है। तो आज हम वहीं से पिछली क्लास से शुरू करेंगे और आगे तक देखेंगे। और अब जो हमारी क्लासेस है वो सारी क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाली है। बेसिक आपने अच्छी तरह से सीख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके निकलते हैं, अच्छी तरह से आपने सीख लिया। तो अगर तो आप पहले दिन इस वीडियो को देख रहे हो या फिर पहली सिर्फ लास्ट वाली 2 वीडियो ही देखी हैं, तो आपको यही सुजेस्ट करूंगा मैं कि पहले आप हमारी पहले वाली वीडियो से देखें, कैलेंडर के फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट तक देखें, तब भी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। क्योंकि अभी जो मैं आपको करवाऊंगा ना, वो सब कुछ आपका ऊपर से निकलेगा। क्योंकि भाई जो बेसिक मैंने 5 दिन में आपको समझाया है, अगर पहले तक वो वही नहीं करोगे तो आगे कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था मेन फोकस आपका किसके ऊपर रहना चाहिए, उसके बेसिक के ऊपर। अब क्वेश्चन देखना कितनी आसानी से निकलते हैं। तो पिछली क्लास में चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में सॉरी, आर डेज निकालना बताया था मैंने कि आर डेज जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे कि बताओ 1996 तक आर डेज कैसे निकालें। 1996 तक आर डेज कैसे निकालें। तो आपने कैसे देखा, सर 1996 है तो 400 का मल्टीपल होगा। सर 400 का मल्टीपल 4 के साथ किया तो 1600 हो गया, ठीक है। अगर 5 के साथ करते तो 2000 हो जाता। 400 के साथ मल्टीपल क्यों करना है, क्योंकि ये हमारे क्या है, हर 400 साल के बाद वो दिन जो है वो रिपीट हो जाते हैं। वो अच्छी तरह से हमने बेसिक क्लास में सीख लिया हुआ है। तो 1600 प्लस 300 आना था, 1900 हो गया। अब पीछे कितने बच गए, 96, 96 और 96 में सॉरी, अब 96 में लीप ईयर कितने आते हैं, तो 96 में लीप ईयर आते हैं 24। तो ये आपके टोटल आर डेज रहने थे। देखो 1600 का हर 400 साल के बाद 0, तो ये हमेशा आपका 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। 300 के लिए मैंने आपको याद करवा दिया था। 100 साल के लिए कितना निकाला था, 100 साल के लिए 5 आर डेज आ रहे थे। 200 साल के लिए आपके आ रहे थे 3 रिमाइंडर, साथ रिकॉल करते रहे। और 300 साल में आपके आ रहा था 1 रिमाइंडर और 400 साल में कितना आ रहा था, 0 रिमाइंडर। ये लिखवाया था। आई थिंक मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पैटर्न याद रख लेना, किसका, 53-10 का। 53-10 का पैटर्न याद रख लेना। अब 300 साल में कितने आर डेज आए, वो आया आपका एक आर डेज, ठीक है। 1 रिमाइंडर यानी कि 1 आर डेज, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से बताया था मैंने। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप पीछे वाली वीडियो देखे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 96, बताओ 96 में कितने आर डेज आए। 96 में आर डेज डिवाइड करके 7 के साथ देख लो सॉरी, 9 1 इज 9, 2 बच गए 26 हो गए। तो 7 3 जा 21, पीछे कितने बच गए, 5 रिमाइंडर, यानी कि यहाँ पे आगे आपके 5 आर डेज। और इसमें कितने आएंगे, 7 21 और 3 रिमाइंडर, ठीक है। ज्यादा प्लस करने की जरूरत नहीं है, पहले ही आप आर डेज निकाल के बाद में रिमाइंडर्स को प्लस कर सकते हो। 5 3 8 है और 1 9 बन गए। 9 को फिर से 7 से डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर आ गया आपका। दैट इज आपके 1996 जो ईयर है, इसके अंदर आपके कितने रिमाइंडर आए, 2 रिमाइंडर कितना है, 2। इसी तरह से हमने सीखा था। एक और एग्जांपल, क्योंकि मुझे आपका लग रहा है कि क्वेश्चन जो है ना वो सारे इसी के ऊपर है। अगर एक बार आपने कैलकुलेट करना सीख लिया तो कोई भी चीज आप आसानी से कर पाओगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो देखो और भी करते हैं इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखो मान लो 1453 का निकालना आपको, 1453 का। तो आपको पता है 400 का मल्टीपल किसके साथ होगा, 3 के साथ। 400 3 1200, पीछे कितने बचेगा, 200, 12 और 200 1400 हो गया। अब 53, और 53 में लीप ईयर कितना है, 53 में लीप ईयर कितना है। 4 का टेबल तो आई थिंक मुझे लग रहा है सभी को आता होगा।
12 चौके 48, 13 चौके 52, 52 आ गया ना क्योंकि आगे 53 है, उसके बाद तो आएगा नहीं, तो 13 चौके 52 यानी कि 13 आपके लीप ईयर आ गए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे, यहाँ पे इसका 400 का तो जीरो ही रहेगा, 200 का कितना आएगा, 53 10 बताया था, तो दूसरे साल में 3 रिमाइंडर आ रहा है, 53 में करके देख लो 7 के साथ, तो 7 7 49, पीछे बच गए 4 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर बच गए, और 13 को 7 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूने 14 होता है, पीछे है तो 6 रिमाइंडर आएगा ना, 7 एकदम 7 और 6 13, 6 रिमाइंडर आ गए इसमें। अब टोटल पास करो कितने हुए, टोटल पास किए 3 और 4 7 और 6 13, 13 को फिर से 7 के साथ करो तो कितना आ रहा है, 6 रिमाइंडर आ रहा है। वैसे ही आप देखो 4 और 3 7, 7 फिर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 6 रिमाइंडर बचेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 7 के पेड़ बना के काटते जानी है, ठीक है, 7 के पेड़ बना के काटते जाओ, अगर ज्यादा है तो उसको पहले 7 के साथ कर लो, बाद में प्लस कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले प्लस ही करना पड़ेगा फिर ही करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर जो है वो काउंट करने पड़ रहे हैं, बाकी और आपका कुछ नहीं है। सॉरी, 1 से लेके 10 भी नहीं, 1 से लेके 7 तक है, ठीक है, 6 तक है, 1 से लेके 6 तक वही प्लस कर रहे हैं, 3 4 6 बस यही है। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा आप फिर से रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना, आप 8 लिखने के बजाय 2 रिमाइंडर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सॉरी 1 रिमाइंडर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 7 कट जाएगा, पीछे 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 8 लिखने के बजाय मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 13 था, तो 13 प्लस करने के बजाय मैंने क्या प्लस कर दिया, मैंने 6 प्लस कर दिया। देखो 6 प्लस किया ना, ठीक है। तो वही है, 7 7 के पेयर्स के साथ कट जाएंगे, जो पीछे बचेगा वही तो 8 डेज है, यही तो हम सीखते आ रहे हैं 5 दिन में, ठीक है। तो यहां तक तो आपकी पीछे वाली क्लास ही मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास देखो, नेक्स्ट आपको करने हैं आज क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, कोड जो थे, जो 8 डेज थे वो कैसे थे। आपको पता है जो सेंचुरी का फर्स्ट ईयर था, यानी कि जब कैलेंडर शुरू किया, कहां से शुरू हुआ, पहले 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि मंडे से शुरू हुआ, तो यानी कि पहला आप 1 आएगा आपका मंडे के लिए, ठीक है, इस तरह से लिखो, मंडे के लिए आपका आया 1, उसके बाद ट्यूसडे के लिए आया 2, वेडनेसडे के लिए आया 3, थर्सडे के लिए आया 4, फ्राइडे के लिए आया आपका 5, और सैटरडे के लिए आया आपका 6, एंड देन संडे के लिए आपका क्या है 0। संडे के लिए क्या आया 0। क्यों? क्योंकि 7 लिखते तो 7 को 7 के साथ डिवाइड करें तो वो 0 आता है, तो 7 लिखने के बजाय आप क्या लिखोगे 0। संडे के लिए कौन सा कोड आया 0। ये कोई सीखने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको बताया है, क्योंकि मंडे से ही आपका दिन शुरू होता है। तो एक 8 डेज मतलब 1 यानी कि मंडे से शुरू हुआ, 2 8 डेज यानी कि 2 रिमाइंडर यानी कि ट्यूसडे से शुरू हुआ, इस तरह से। अब क्वेश्चन निकालने कैसे थे वो देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो भी रहा था बिल्कुल उसी के जैसे हम लेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे 10 मार्च 1980, जैसे क्वेश्चन लिया था हमने 10 मार्च 1980 को क्या होगा, ठीक है, यही होगा। अब देखो पहले हम क्या कर रहे थे, 10 दिन अलग कर रहे थे, मंडे जो मंथ थे वो अलग कर रहे थे। अभी हम डायरेक्ट करेंगे, देखो किस तरह से। आपको पता है 10 मार्च तक है, जनवरी में मुझे बताओ कितने आए, जनवरी में आए आपके सर 8 डेज 3 होते हैं। देखो सारा सारा बेसिक ही रिपीट होगा। जनवरी में कितने 8 डेज आते हैं 3, क्यों? क्योंकि ये 31 का है। फरवरी में कितने आएंगे भाई 80 है, आपका लीप ईयर है, लीप ईयर है ना 80 4 के टेबल में आता है, तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर है, तो जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में कितने आते हैं, फरवरी में आते हैं 1, ठीक है, फरवरी में 1 हो गए। अब मार्च में कितने लिखोगे मार्च में कितने लिखोगे सर, मार्च में लिखोगे 10। क्यों? क्योंकि 10 तक ही है ना, हम 2 3 तो लिख नहीं सकते, 10 है, 10 लिख सकते हो, या फिर 10 के बजाय आप कितने लिख सकते हो, या फिर 10 के बजाय आप 3 लिख सकते हो। 3 क्यों लिख सकते हो? क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे फिर से 3 ही आएगा। जो रिमाइंडर है वो 0 से लेके 6 तक ही रहता है, 8 डेज आपके 0 से लेके 6 तक ही रहते हैं। ये तो आ गया इतना पार्ट 10 मार्च तक, 8 डेज निकल गए। अब पीछे बचा 1980, वही तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि 8 डेज कैसे निकालते हैं। अब आपने सिर्फ करना जो है आपको 1979 का लेना है आपको। क्यों? क्योंकि जो 80वां ईयर है वो इधर काउंट कर लिया है हमने ऑलरेडी। जो 10 मार्च है वो 1980 की है, तो वो हमें एक माइनस करना पड़ेगा। फिर सिर्फ यही चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब 1979 का देखना है, 19 है तो 400 के मल्टीपल कितने आएंगे, 4 4 के 16 प्लस 300 प्लस कितने 16 और 3 19 हो गए, प्लस 79, और 79 में लीप ईयर कितने आए आपको पता है 20 80 होंगे तो 20 आएंगे, 20 चौके 80 होता है। अब एक कम हो जाएगा तो 19 आ जाएंगे, क्योंकि 19 चौके 76, 20 चौके 80, जो 80 जो था वो हमने ऑलरेडी ले लिया। हमें तो सिर्फ 79 तक के देखने हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे इसके लिए 0 आया, 300 के लिए कितना आता है, 1 आता है, क्यों 5310, 300 के लिए 1 सामने दिख रहा है। 79 के लिए कितने आएंगे, 7 से डिवाइड करके देख लो, 9 है, 7 एकम 7, 11 7 77 हो गए, पीछे 2 बच गए, यानी कि 2 रिमाइंडर बच गए इसमें बचेंगे 7 दूने 14 और 5 19, इसमें बचेंगे 5 रिमाइंडर। तो चलो प्लस करते हैं हम, टोटल कितने आए, 3 रिमाइंडर ये आए, प्लस 1 ये आया, प्लस 2 ये आए, प्लस 5 ये आए। काउंट कर लो कितने हो गए, 3, ये कुछ था, 1 रिमाइंडर प्लस 1 लिखा हुआ है, 3 और 1 4, 2 6 और 5 11, 11 को फिर से 7 से डिवाइड करो, 4 रिमाइंडर। तो भाई 4 रिमाइंडर आने का मतलब आपका 4 पे क्या है, थर्सडे, इसका मतलब आपका कब, 10 मार्च 1980 को आपका क्या था, थर्सडे। बस इतना सा क्वेश्चन रहने वाला है। जब मैं करूंगा ना बिल्कुल डायरेक्ट करूंगा, मंथ में नहीं लिखूंगा, सिर्फ जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च 10, 3 और 1 4 और 10 14, 14 यानी 7 से डिवाइड हो गया आया। हाँ, एक सेकंड, कुछ गलती कर दी ना हमने, देखो यहाँ पे 3 आ गया, तो भाई ये भी तो 3 और 1 4 थे, यानी कि 14 आ रहा था, यहाँ पे 14 आ, सॉरी यहाँ पे तो 10 था, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा था, तो 3 और 3 ये और एक ये 7 हो गए, यानी कि 7 का रिमाइंडर आपका 0 बचता है। ये थोड़ी सी हमने गलती कर दी, 0 आ गया। अब प्लस कर लो, अब क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, फिर से आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको हम फिर से करेंगे, ठीक है। बस यही थोड़ी सी मिस्टेक है जो आपको करनी नहीं है। यहाँ पे कितने हो गए, 3 और 1 4 और 3 7, 7 यानी कि 0 रिमाइंडर, प्लस यहाँ पे 1 रिमाइंडर, प्लस यहाँ पे 2 रिमाइंडर, प्लस यहाँ पे 5 रिमाइंडर, करके देख लो अब कितना है, 5 2 7 और 1 8, 8 डिवाइड 7 करोगे फिर से 1 रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर होने का मतलब आपका आंसर क्या आया, मंडे। आपका आंसर क्या आया, मंडे। तो इसका आंसर क्या है, आप मंडे। अब चेक करने के लिए आप कैलेंडर देख सकते हो, 1980 का कैलेंडर सर्च करना गूगल के ऊपर, तो आप देखना 10 मार्च को आपका मंडे ही आया होगा, मंडे ही आया होगा। अब आया कैसे होगा वो हम आज की डेट को लेके चेक करते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे इस साल का कैलेंडर जो है वो कब शुरू हुआ, यहां तक क्लियर है या क्वेश्चन फिर से रिपीट करा दूं? आई थिंक मुझे रिपीट कराना चाहिए फिर से। देखो कुछ नहीं किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑड डेज निकालने हैं। ऑड डेज कैसे निकालने हैं, देखो पहले आपका 10 मार्च आपने 10 मार्च के लिए अलग से निकाल लिया, जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 1, क्यों है, क्योंकि ये लीप ईयर है, अगर लीप ईयर नहीं होता फिर 0। मार्च में कितना है, 10 है ना, क्योंकि 10 मार्च है, इसमें 3 2 तो लेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ 10 मार्च ही है। 10 आगे, 10 और 1 11 और 3 14, या फिर आप इसको 3 कर लो, 3 3 1 6 7। अब 14 को करेंगे तो भी 0 रिमाइंडर आएगा, तो 3 3 6 और 1 7 को करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। जिस तरह से मर्जी आप करना चाहो कर सकते हो। इसका 0 आ गया। अब पीछे बच गया सिर्फ 1979 के ऑड डेज निकालने हैं। 80 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 80 का हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 1979 है, तो ये तो हम पीछे पिछली वाली क्लास में यही तो बेसिक करते आ रहे हैं। 4 चौके 1600, 300, 1900 हो गया, 1900 और ये 89 और 89 में लीप ईयर कितना है, 19। इसी तरह से कर रहे थे। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 5 2 7 और 1 8, तो इसमें आया 0, 8 और 0 8 ही हुए, तो 8 को फिर से 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया आपका 1। रिमाइंडर 1 आने का मतलब आपका क्या है, मंडे। इस तरह से क्वेश्चन था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 1 जनवरी 2021, ठीक है। मान लीजिए 1 जनवरी 2021 का निकालना है। आप अपने कैलेंडर से चेक कर सकते हो जो प्रेजेंट डे में है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2021 का निकालना है, तो आप देखो पहले जनवरी में ही 1 आ रहा है, ना तो फरवरी है, ना तो मार्च है, ना तो लीप ईयर काउंट होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है। आपको पता चल गया, इसमें 1 रिमाइंडर आ गया। अब 2021 के लिए आपको 2021 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, आपको लेना है 2020। क्यों 2020 लेना है, क्योंकि 21 के लिए हमने ऑलरेडी जो 1 जनवरी था वो ले लिया हुआ है। अब 2020 का तो बिल्कुल सिंपल है, 2000 के ऊपर वाला जो भी आएगा ना वो बिल्कुल सिंपल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 400 का मल्टीपल 5 के साथ किया तो 2000 ऑलरेडी हो गया। अब 100 200 300 नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 20 बचे। 20 बचे तो 20 में लीप ईयर कितने आए सर, 20 में लीप ईयर 5 आ गए, है ना। तो इसके लिए तो आपका 0 आ गया। 20 और 5 25, 25 में रिमाइंडर कितना आता है, 7 21 और 4 रिमाइंडर आता है।
सर 4 रिमाइंडर जे, 1 रिमाइंडर जे, 1 रिमाइंडर जे प्लस 4 रिमाइंडर जे, 4 और 1 कितने हो गए 5 रिमाइंडर। तो बताओ 5 रिमाइंडर किससे शुरू होगा, 5 रिमाइंडर आपका फ्राइडे से। अब देख लेना इस ईयर, ये वाला ईयर जो है वो आपका कब शुरू हुआ है, आपका ये वाला ईयर फ्राइडे से शुरू हुआ है 2021 का। तो आपका आंसर क्या आया, फ्राइडे, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। इसका तो बिल्कुल ईजी है, समझ आ रही है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रही होगी, अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो, लेकिन समझ उसी को आएगी जिसने बेसिक पढ़ा हुआ है। अगर बेसिक आपने क्लास स्किप किया है फिर आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। क्या है यार, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लेक्चर्स तो हैं, ठीक है। तो जब ऑनलाइन बंदा पढ़ने बैठता है ना तो ये लेक्चर तो एक ही साथ देख सकता है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो रिपीट करके, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है, बताओ 24 सितंबर 2020 को क्या आएगा। 24 सितंबर 2020 को क्या आएगा, क्वेश्चन है आपका 24 सितंबर 2020 को क्या आएगा, 24 सितंबर 2020 को क्या आएगा, ये निकालना है आपने, ठीक है। तो आपने क्या देखा मैंने, 24 सितंबर के लिए क्या आया, 24 सितंबर के लिए सर जनवरी 3, ठीक है। उसके बाद फरवरी कौन सा है, 2020 है तो आपका लीप ईयर होगा, लीप ईयर है तो फरवरी में कितना आया 1, फरवरी 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3। उसके बाद सितंबर के लिए कितना आ रहा है 24, है ना, सितंबर के लिए 24 आ रहा है, ये सिर्फ दिन के लिए थे। अब काउंट कर लो कितने हो गए, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17 और 3 20 तो यहाँ तक हो गए, और ये 24 लिखा हुआ है। 20 को 7 के साथ किया तो कितना आया, 7 दूनी 14 और 6 बच गया। 24 के लिए कितना आया, 7 21 और 3 बच गया, 6 और 3 9, 9 को फिर से 7 के साथ किया तो कितना आया, रिमाइंडर 2, यानी कि इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब सीधा प्लस करोगे तो भी 2 ही आएगा, फिर से देख लो कितना आया, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17 3 20 और 24, 20 और 24 कितने हो गए 44, 44 को 7 के साथ डिवाइड किया तो 7 के 42, 2 बच गए रिमाइंडर। जिस तरह से आप मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है, या आप देखो इस तरह से भी कर सकते हो, 7 7 के पेड़ बना के काट सकते हो। किस तरह से 7 के पेड़ बनेंगे, देखो 3 3 6 1 7 कट गए, नेक्स्ट देखो 3 2 5 2 7 कट गए, पीछे क्या बचा 6, 24 और 6 कितने हो गए 30, 30 को किया तो 7 के साथ फिर भी 2 रिमाइंडर आया। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप किस किस तरह से कर सकते हो, जिस तरह से भी आपको इजी लगे आप उसको कर सकते हो। इतना तो पता चल गया 24 सितंबर तक आपका कितना आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया। अब देखो 2020 नहीं करना, आपको 2019 के लिए करना है, 2019 के लिए करना है 400 के मल्टीपल 5, 5 के 20 प्लस 19, और 19 में लीप ईयर आए 4, 19 में लीप ईयर आए 4। अब इसके लिए कितना आ गया आपका 0, इसके लिए कितना आएगा 19 के लिए 7 दूनी 14 और 5 आ गए, या इस तरह से कर लो 19 और 4 23, 23 को डिवाइड किया 7 के साथ आपका आया रिमाइंडर 2। अब रिमाइंडर 2 ये बच गया, रिमाइंडर 2 ये बच गया, तो 2 रिमाइंडर ये प्लस 2 रिमाइंडर ये, 2 2 4 हो गए। तो बताओ 4 पे कौन सा दिन आता है, 4 पे आपका कौन सा दिन आता है, 4 पे दिन आता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। आपका आंसर क्या आया थर्सडे, आपका आंसर क्या आया थर्सडे। बस इसी तरह से आपने क्वेश्चन निकालने हैं। आई होप कि सभी को अच्छी तरह से समझ आ रही होगी और सबके लिए आसान रहा होगा ये वाला काम, ठीक है। बट ये है कि आपको अच्छी तरह से बेसिक जो है वो आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगा, आगे वाला क्वेश्चन आपने खुद निकाल के बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947 को बताओ कौन सा दिन होगा। बताओ मुझे 15 अगस्त 1947 को क्या डे रहा होगा, ठीक है। ये आपने करके बताना है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं जैसे हम कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे से समझा तो आपके लिए मुश्किल नहीं आएगी, फटाफट से करके बता दो।
आई होप आपने निकाली होगा क्वेश्चन। चलो फिर भी देखते हैं। 15 अगस्त के लिए यानी कि पहले जनवरी में कितना आया 3, फेब्रुवरी में कितना आएगा ये बता दो। 1947 का लीप ईयर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो फेब्रुवरी में आपका आया 0। मार्च में कितना आया, मार्च में 1, अप्रैल में कितना आया 2, सॉरी मार्च में कितने आएंगे 3, अप्रैल में 2, मई में फिर से 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब अगस्त के लिए क्या करना पड़ेगा, अगस्त के लिए लिखना पड़ेगा आपको 15, ठीक है, प्लस कर लो। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16, 16 और 15 31 हो गए। 31 को डिवाइड किया 7 के साथ, तो 7 चौके 28 और 3 बच गए, रिमाइंडर 3 बच गए। अब 1947 नहीं लेना आपको, 1946 लेना है ना, 1946 लेना है। तो मुझे बताओ इसका 1946 का क्या आएगा। 400 के मल्टीपल 4, 4 चौके 1600 प्लस 300 1900 प्लस 40, प्लस 40 में लीप ईयर कितने सर, 40 में लीप ईयर आते हैं 11 चौके 44 यानी कि 11 आते हैं, 12 चौके 48 हो जाएगा, वो 40 से ऊपर हो जाएगा। प्लस करके देखो, इसके लिए 0, इसके लिए 1 रिमाइंडर आया, इसको 7 के साथ किया, 7 के 42 और 4 46, 4 रिमाइंडर आ गया। इसके लिए 7 एकम 7 और 4 11, 4 रिमाइंडर आ गया। टोटल रिमाइंडर कितने हो गए, 3 ये, 4 4 8 और 1 9, ये 9 और 3 12 हो गए, 9 और 3 हो गए आपके 12, 12 को 7 के साथ किया, बच के आपके 5 रिमाइंडर हो गए। तो 5 में आपको बताओ क्या आएगा, 5 पे आपका आता है फ्राइडे। इसका मतलब आपका 15 अगस्त 1947 को आपका क्या था फ्राइडे, 15 अगस्त 1947 को आपका क्या था फ्राइडे। देखो बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। अगर आप ये सीख जाओगे, ये चीज सीख जाओगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से आप आंसर निकालोगे। ये जनवरी फरवरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करोगे, सीधा सीधा आप लिखोगे इस तरह से। जब भी आपने डायरेक्ट करना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में 15, बस इतना सा काम है। अब प्लस करना है, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 और 15 31, वही लिखा ना यहाँ पे 31/7। देख लो, सिर्फ इतनी सी बात है आपको। अगर 7 7 के पेयर बनाने तो किस तरह से बनाओगे, 7 7 के पेयर बनेंगे, 3 3 6 2 8, 1 बचेगा 3, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 2 बच गए, 15 और 2 17, तो 17 आया, तो 14 पे आपका साउथ ने 14 और 3 17, फिर भी आपके 3 बच गए। 7 7 के पेयर बना के भी काट सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये तो आपने अच्छी तरह से सीख लिया है। आपका कितना आया यहाँ से 4 4 8 और 1 9, 9 रिमाइंडर ये, 3 रिमाइंडर ये, 9 और 3 12, और आंसर आपका फ्राइडे। आई होप आपसे भी निकल गया होगा ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 जनवरी 1950 को क्या था। ये आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 26 जनवरी 1950 को क्या था। 26 जनवरी 1950 बताओ, 26 जनवरी 1950 को क्या आएगा। छब्बीस जनवरी 1950 को क्या आएगा। आई होप अच्छे से निकाल लियो सभी ने, सभी का आंसर आगे होंगे। देखो क्या था 26 जनवरी, आगे मंथ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी। तो 26 को 7 के साथ किया तो कितना आ गया, 7 किया 21 और 5 26, यानी कि 5 रिमाइंडर ये आगे। अब 1950 नहीं लेना आपको, 1949 लेना है। 1949 लेना है, तो ये तो हर बार करते आ रहा है, 4 चौके 16 प्लस 300 प्लस 49 लिखेंगे, प्लस 49 में कितना है 12, 12 चौके 48, 12 लीप ईयर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा, 7 7 49 होते हैं, और यहाँ पे आएगा 5, 5 और 1 6 रिमाइंडर आ गया, 5 रिमाइंडर ये है, 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 5 और 6 हो जाएंगे 11 को 7 के साथ किया 4 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर है, तो 4 रिमाइंडर का क्या मतलब 4 तारीख को आपका थर्सडे रहा। आंसर क्या है आपका थर्सडे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को आपका थर्सडे है। आई होप अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि इतना आपको एक्सप्लेन से पढ़ा दिया है कि मुझे
अब खुद भी नहीं ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से कहीं आपको डाउट होगा। सब कुछ अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा दिया है। आपको पहले दिन बताए कैसे निकालते हैं, मंथ बताए कैसे निकालते हैं, ईयर के लिए 8 डेज बताया कैसे निकालते हैं। अगर आपको तीनों अलग अलग बता दिया है तो मुश्किल फिर आनी नहीं चाहिए, अगर आपको डिटेल में आगे एक साथ आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपका होमवर्क ये है कि अभी आप क्या करोगे, सभी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जब आपका जन्म हुआ उस दिन बताना आपने दिन कौन सा है। ऐसे तो आप सभी को मैक्सिमम पता ही होता है, लेकिन वो आपका चेकिंग के लिए है और निकाल के आपने चेक करना है कि सच में वही है। अगर सच में वही है तो आपने कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप कर देना है। ठीक है, एक बार आपने थम्स अप कर देना कि आपसे निकल गया। ठीक है, और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस की तरफ जो आपने बेसिक में सीखा और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आज क्लास को यहीं पे रखते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।